और कोई भी नहीं। हम सब मुगालते में है, धोखे में है कि उनको ये परेशानी है और ये है वो है। उनकी सबसे बड़ी परेशानी ये मैंने आपके सामने लिख दी, इसके अलावा कोई परेशानी नहीं। इस वक्त पूरी डेवलप्ड वर्ल्ड का सबसे बड़ा इशू है कि किस तरह फैमिली को दोबारा जोड़ के बच्चे पैदा किए जाएं, और वो नहीं हो रहे और ना ही होंगे। सारे बड़े बड़े थिंक टैंक वेस्ट के सिर्फ एक इस मसले पर रिसर्च कर रहे हैं, और उनका कहना यह है कि हम दरिया को क्रॉस करके दूसरी जगह पे आ चुके, अब हम वापस नहीं जा सकते, अब हमारे पास इस क्राइसिस का कोई हल नहीं। हमने फैमिली सिस्टम को वहां लाके तबाह कर दिया कि अब इस मसले में हम रिवर्स गियर नहीं लगा सकते। ये एक बात हो गई। अब आप आ जाइए प्रेजेंट के ऊपर, 2011 के ऊपर। तो अगर प्रोफेशनल चाहिए 2031 में 2 करोड़, तो वो कहाँ से आएंगे? तो उसके लिए देखना यह है कि आज मॉन्टेसरी लेवल के 6 साल से कम उम्र के सबसे ज़्यादा बच्चे कहाँ हैं? वहीं से सप्लाई आएगी ना। और दुनिया का फकत एक मुल्क है जिसके पास इस वक्त 2011 में 5, ये कितना नंबर मैंने लिखा था, 5 करोड़ 6 years यंगर, यानी प्री प्राइमरी लेवल के वो बच्चे जो कि इस कमी को पूरा कर सकते हैं। पूरी डेवलप्ड वर्ल्ड के 5 करोड़ बच्चे दुनिया में फकत एक मुल्क, और वो है पाकिस्तान। ये है दुनिया का सबसे बड़ा क्राइसिस इस वक्त, जिसके बारे में आपको कोई कुछ नहीं बताता। पाकिस्तान के 6 साल से कम उम्र के बच्चे 2030 में पूरी दुनिया की मजबूरी बनने वाले हैं। अगर वहां के बूढ़ों ने जिंदा रहना है, पेट में रोटी डालनी है, तो पेंशन मिलना जरूरी है। पेंशन मिलने के लिए नौजवानों का फैक्ट्रियों में और बैंक्स में और यूनिवर्सिटियों में काम करना, रिसर्च करना जरूरी है। और वो प्रोफेशनल्स 5 करोड़ पूरी दुनिया में इस वक्त सिर्फ एक मुल्क में, पाकिस्तान में मौजूद है, इसके अलावा कहीं नहीं है। इंडिया की साइज में बहुत बड़ा है, लेकिन आपको सुन के हैरत होगी कि पॉपुलेशन कंट्रोल की वजह से 5 करोड़ बच्चे इंडिया में नहीं हैं। जो ख़वातीन को आज़ादी मिली और जो पॉपुलेशन कंट्रोल हुआ और जो मीडिया की आज़ादी और फिर तलाक का रेशो और फ्री में मर्द औरत साथ रह रहे हैं और मियाँ बीवी का जो निज़ाम ख़त्म हुआ, इंडिया में नहीं है, चाइना में नहीं है। अगर आप में से कोई ये समझे कि चाइना ये 5 करोड़ मैन पावर सप्लाई कर सकता है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि नहीं कर सकता। चाइना खुद इस क्राइसिस का शिकार होने वाला है। चाइना 1 चाइल्ड पॉलिसी की वजह से खुद इस क्राइसिस का शिकार होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया में आपको बता रहा हूं, यूनाइटेड नेशंस के 187 ममालिक हैं, यूनाइटेड नेशंस के जो रजिस्टर हैं वहां पे, उनमें से सिर्फ एक मुल्क है पाकिस्तान, कि जिसके पास 5 करोड़ प्री प्राइमरी के बच्चे हैं। अभी भी पाकिस्तान रॉ मैन पावर सप्लाई करता है दुनिया को, और टेक्सटाइल भी सप्लाई करता है, और शायद थोड़ी सी गंदुम भी करता है, और थोड़ा सा लोहा भी करता है, और थोड़ी सी चावल भी करता है। तो आपको पता है कि हम सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज किस मद में कमाते हैं जी? ओवरसीज पाकिस्तान से। जबकि हमारा जो बंदा बाहर जाता है वो बड़ी आम सी जॉब करता है ना, ड्राइवरी की, चंद हैं इंजीनियर हैं, चंद हैं डॉक्टर हैं, चंद 100 में से 3 हो तो बड़ी बात है, वरना बाकी सब लोग छोटी छोटी नौकरियां कर रहे हैं।
और सबसे ज्यादा मैन पावर पिछले साल में पाकिस्तान ने ओवरसीज पाकिस्तानी से कमाई है। 13, मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूं, 13 बिलियन। पिछले साल सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज जो पाकिस्तान में आया है वो 13 बिलियन का ओवरसीज पाकिस्तानी की वजह से आया है, अब भी इस वक्त, जबकि उनके पास मैन पावर मौजूद है। और दूसरा, हम जो मैन पावर भेज रहे हैं वो अनट्रेंड, अनस्किल्ड भेज रहे हैं। तो 13 बिलियन पाकिस्तान ने ओवरसीज से कमाई है, बाकी किसी का टारगेट मीट नहीं किया, इसका एक्सेस किया। जितना स्टेट बैंक ने इस मद में रखा था कि इतने ओवरसीज पाकिस्तानी भेजेंगे, उससे 2 बिलियन ज्यादा आए हैं। 11 बिलियन रखा था, 2 बिलियन ज्यादा आए हैं। 11 बिलियन स्टेट बैंक ने रखा था। उसके अलावा टेक्सटाइल हो या कोई और चीज, हमने किसी का कोटा टारगेट मीट नहीं किया है फॉरेक्स एक्सचेंज कमाने का। ये अभी की सूरत हाल है और मुस्तकबिल की सूरत हाल मैंने आपके सामने बता दी कि इस 2 करोड़ कमी को पूरा करने के बाद भी हमारे पास अपना मुल्क चलाने के लिए 3 करोड़ बंदे मौजूद हैं। हम बिल्कुल मजबूर कर सकते हैं नोकिया को कि अगर आपने सरवाइव करना है और आपने अपने प्रीवियस एम्प्लॉयज को पेंशन देनी है तो आप अपनी सारी रिसर्च फैसिलिटी पाकिस्तान में मूव करो। और अगर हमारे पास ट्रेन प्रोफेशनल्स होंगे तो वो मजबूर होंगे उनको वहां पे मूव करने में, क्योंकि देखिए ना, उनकी अपनी जो पुराने लोग हैं वो उनको कहां से देंगे पेंशन, वो कहां से जिएंगे अगर नोकिया उस वक्त नहीं चलेगी तो। ये है दूसरा फैक्ट जो मैं आपको बताना चला था। अब 2 फैक्ट हम बात करते हैं, ये 5 करोड़ ये जो मैंने बच्चे प्री प्राइमरी के बोले हैं इनके हवाले से। ये तो नॉन एजुकेशन की गुफ्तगू हो गई थी। जो मैं अब एजुकेशन पे आने लगा हूं उसके लिए ये 2 करोड़ प्रोफेशनल्स की जो ज़रूरत है और उसके लिए जो आज 5 करोड़ बच्चे हमारे पास हैं 2031 में उस कमी को दूर करने के लिए, ये 2 नंबर आप याद कर लें। अब फिर मैं आगे बात लेके चलता हूँ। 2 आपसे और बातें करूंगा और मेरी बात खत्म हो जाएगी, ठीक है जी। ये दूसरा फैक्ट हो गया जी। 6 करोड़ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 6 इन पाकिस्तान। टू फुलफिल द नीड ऑफ प्रोफेशनल्स रिक्वायर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड वी स्टिल वुड हैव 3 करोड़ प्रोफेशनल्स टू सर्व आवर वन नेशन। ठीक है ना, ये शायद वो था वो जो इकबाल ने कहा था ना, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का। ये है वो फिर बात। वो इतना पुराना ख्वाब था, समझ में नहीं आता था कि वो कैसे होगा। बड़े लोगों की बड़ी बात है। किसी को पता था कि जब इकबाल ने कहा था अपनी खुद ही पहचान हो गाफिल अफगान, जिसने अपना खीत न सींचा वो कैसा दहकान, कि अफगानियों के ऊपर इतनी बड़ी जंग मुसल्लत होगी, वो 2 सुपर पावर से टकराएंगे। और किसी को पता था कि ये पॉपुलेशन का ये क्राइसिस पैदा होगा जिसकी वजह से इस खित्ते के 5 करोड़ बच्चे जो गलियों में मारे मारे फिर रहे हैं वो पूरी दुनिया की जरूरत बन जाएंगे। लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का। अब इसके बाद हम अगली चीज के ऊपर आते हैं जो कि स्पेसिफिकली है ये 5 करोड़ जो हमारे पास बच्चे हैं। ठीक है, मसला ये है कि 80% ह्यूमन पर्सनैलिटी develops before the age of 6 years.
80% इंसानी शख्सियत जो है वो 6 साल की उम्र से पहले बन जाती है। यानी कि अगर हमने वर्ल्ड क्लास के प्रोफेशनल्स बनाने हैं ना, तो उसकी बुनियाद जो डालनी है ना वो हमने 6 साल की उम्र से पहले डालनी है। कच्ची बुनियादों के ऊपर हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं बना करते। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप कोई कहें कि जी ये कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तो ये बड़ी इसलिए है कि इसकी बुनियाद ताकतवर है। अगर ये बुनियाद 14 स्टोरी के लिए बनी है तो आप इसके ऊपर 2 भी और नहीं डाल सकते, ये सिर्फ 14 पे चलेगी। इंसानी शख्सियत भी ऐसे ही है। जो हम 6 साल की उम्र तक बन जाते हैं ना, 80% हम फिर वही रहते हैं 80 साल तक। चेंज होना बहुत मसला होता है। मिसाल के तौर पे थोड़ी सी, चूंकि सब लोग एजुकेशन से वाबस्ता है, मैं आपको गिनाता हूँ चंद एक बातें। जिस तरह हम बोलते हैं 80% हमारी गुफ्तगू का तरीका 6 साल की उम्र से पहले बन गया। हमारी इंटेलिजेंस, हम कितनी जल्दी कोई चीज़ अपने दिमाग में एब्जॉर्ब करते हैं, कितनी जल्दी नया आइडिया सोचते हैं, कितनी जल्दी बोलते हैं उसको, कितना कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, कितनी चेंजेस करके बोलते हैं, कितनी वेरिएशन होती है, कैसे कलर चेंज करते हैं, कैसे डिज़ाइन चेंज करते हैं, कैसे लिखी हुई इबारत चेंज करते हैं। ये सारी चीज़ें, चेंज, क्रिएटिविटी, ये सारी की सारी या तकरीबन 80% 6 साल की उम्र से पहले बनी। तो हमारे गुफ्तगू का तरीका, हमारे कॉम्प्लेक्सेस, हमें बिल्ली अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी, या बिल्ली के बारे में हमारा कोई ओपिनियन नहीं है 6 साल से पहले। हमें कुत्ता अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, या कुत्ते के बारे में हमारा कोई ओपिनियन नहीं होगा। देखें, एक कुत्ता है ना, यहाँ से ऐसे गुजरा, 3 ओपिनियन, 3 तरह का रिएक्शन है ना। या तो आप बढ़ के उसको प्यार करेंगे, कुत्ता हो या बिल्ली हो, या फिर आप कहेंगे हटाओ इसको, ऐसे किक मारेंगे। तो या फिर आप उसको ऐसे कोई बनाए बगैर एक्सप्रेशन उसको जाते देखेंगे। चौथा नहीं है। ये जो 3 रिएक्शंस है ना, जो हर फर्द यहाँ किसी भी चीज़ के आने पे करेगा, ये 6 साल की उम्र से पहले हमारे अंदर प्रोग्राम हो गया है।